की जा रही है। इस समय सहयोगी जगजीत सिंह और शिवाजी राव के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, रायपुर। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के सेलमपुर इलाके में मर्डर से सनसनी फैल गई है। 15 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। नाबालिग की हत्या के बाद इलाके में बवाल मचा हुआ है। आरोपी भी नाबालिग है। पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बच्चे की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। बड़ी खबर जो सामने आ रही है, बच्चे की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मर्डर से सनसनी फैल गई है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मर्डर हुआ है। 15 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के न्यू सीलमपुर एरिया से एक बहुत ही दुखद हादसा सामने आया है, जहां एक नाबालिग बच्चे का मौत हुआ है। उसको स्टैब करके या छुरा मार के उसका कत्ल कर दिया गया है। ये कल रात 7:30 बजे की का हादसा है, इंसिडेंट है, और पीसीआर कॉल 8:27 को किया। तस्वीरें देखिए, हम अभी न्यू सीलमपुर में है। ये जो जगह है पूरा प्रॉपर्ली बैरिकेटेड है, कॉर्डन ऑफ है, और आगे 100-200 मीटर में ही उस बच्चे का घर भी है। अगर आप देख सकते हैं, ये जो स्टैबिंग इंसिडेंट यही हुआ था। ये ब्लड स्टेन्स भी आप देख सकते हैं, जहाँ वो बच्चा यही दुकान से, आगे एक दुकान है, वहाँ से निकल रहा था, और यहाँ ये स्टैबिंग का जो या छुरा मार के उसकी हत्या कर दी गई। उसको हॉस्पिटल लिया गया, पर जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे तब तक वो गुजर गए थे। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा जो ब्लड स्टेन्स है, ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बनाया था। कल फॉरेंसिक टीम डिप्लॉय की गई थी दिल्ली पुलिस द्वारा, और यहाँ एरोज बने हैं। यहाँ पूरा जो प्रॉपर ब्लड स्टेन्स है, ये आप देख सकते हैं। इसके आगे भी काफ़ी सारे मार्किंग्स दिल्ली पुलिस के द्वारा फॉरेंसिक टीम ने बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं, सर्कल में भी बनाए गए हैं। ये ब्लड स्टेन्स है। यहाँ तक स्टैबिंग चलती रही थी। यहाँ देख सकते हैं और भी कई सारे एरोज बने हैं, ब्लड स्टेन्स बने हैं, मार्किंग्स बने हैं। और यहाँ आगे अगर आप देखिए, वो बच्चा जो है वो काम करता था। ये बच्चा आगे मैकेनिक का काम करता था, और वो जब बाहर आया उसको स्टैब करके या उसको छुरा मार के उसकी हत्या कर दी गई। जब हम लोकल से बात किया, उन्होंने कहा ये 7:30 बजे का हादसा है। ये 7:30 बजे शाम को हुआ। जैसे लोकल से हमने बात किया, उन्होंने क्लियरली ये बताया था कि कोई झड़प या झगड़ा नहीं हुआ था, पर वो बच्चा निकला था, और जब वो बच्चा निकला था दुकान से, उसको चाकू मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। और जो एक और माइनर है, जो एक और दोषी है, जो माइनर है, उसको भी पुलिस ने अप्रीहेंड या गिरफ्तार कर लिया गया है। कल 7:30 बजे की घटना है, जहां एक बच्चे को मारकर, स्टैब करके, छुरा मारकर हत्या कर दी गई। पीसीआर कॉल 8:27 को किया गया था। उसके बाद पब्लिक का आक्रोश काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया कि सीलमपुर में लोकल्स आ गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि लोग पुलिस ब्रुटैलिटी का बात कर रहे थे। और पुलिस बूथ होने के बावजूद भी, पुलिस बूथ जो कि 100-200 मीटर दूर होने के बावजूद भी, एक हादसा हुआ जहाँ एक बच्चे को, एक 14 साल के बच्चे को छुरा मारकर हत्या कर दी गई। हम आपको लोकल से भी बात किया। लोकल जी बता रहे थे कि कोई झगड़ा या झड़प नहीं हुआ था, पर फिर भी जब वो दुकान से निकला उसको स्टैब करके, छुरा मार के हत्या कर दी गई। इसके अलावा घर के बाहर ही है, वो 2nd फ्लोर या दूसरी मंजिल में रहता था। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं, ये घर की तस्वीरें हैं। ये आप देख सकते हैं, पुलिस है, डिप्लॉयमेंट भी काफ़ी हैवी है। कल रात से ही आज तक जो पुलिस प्रशासन है वो काफ़ी ज़्यादा तैनात है। रात से ही आज तक भी डिप्लॉयड है, जबकि हालांकि जो अक्यूज्ड है वो भी एक जुवेनाइल है, उसको भी पुलिस ने अप्रहेंड कर लिया है, पुलिस ने पकड़ लिया है। पर बहुत ही एक दुखद हादसा दिल्ली के सीलमपुर से सामने आ रहा है, जहां एक 14 साल का एक बच्चे को मार के, स्टैब करके, छुरा मार के हत्या कर दी गई। एक बहुत ही दुखद हादसा दिल्ली के न्यू सीलमपुर एरिया से बाहर आ रहा है। सर, जैसे मैंने पहले आगे कुछ लोकल से बात किया, उन्होंने बताया जब 7:30 बजे का जी ये हादसा था, तब यहाँ की जो लाइट्स थी वो भी शायद लाइट नहीं चलती है, लाइट्स बंद रहती है। क्या सीन है, क्या सिचुएशन है इस जगह की? लाइट्स तो यहाँ के मोस्टली चलते हैं। कभी कभी देखो पावर कट कुछ हो जाता है, फॉल्ट है, वो हो जाता है, लेकिन 7, 7:30, 8 बजे के आसपास का टाइम था। यहाँ पीछे रामलीला होती है, हम सारे रामलीला के मेंबर हैं। तो मैं जस्ट वहाँ से निकल के आया था, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, मेडिसिन लेने आया था। मैं यहाँ से गया हूँ, कुछ नहीं था, जैसे दवाई लेके आया हूँ, तो उस समय उसको लेके जा रहे थे लड़के को। अब जिस लड़के ने मारा, वो मार के खुद चौकी में पेश भी हो गया। हाँ, और वो भी एक जुवेनाइल ही था। वो भी छोटा था, नाबालिग, 13-14 साल की उम्र थी। लेकिन पुलिस वालों ने उसको तुरंत वहां से शिफ्ट कर दिया कहीं। अच्छा, ऐसा भी बताया है कल लोकल्स ने काफी प्रोटेस्ट भी किया। यहाँ लोकल्स रास्ते में आ गए, ऐसा क्यों हुआ, क्या डिमांड है? क्योंकि पुलिस चौकी भी यहाँ शायद पास में ही है, तो क्या लग रहा है, क्या पुलिस वहाँ नहीं पहुँच पाई थी वारदात पे टाइम? देखिए लोकल्स क्या करेगा। हम ये तो है नहीं कि हम खून का मतलब खून, हमारे समाज में, हमारे उसमें धर्म में ऐसा नहीं है।
अब हम सिर्फ पुलिस से तो सिक्योरिटी मांगते थे, पुलिस कुछ नहीं करती। यहाँ से कम से कम 8-9 मर्डर पहले भी हो चुके हैं। 3 महीने पहले कुणाल का मर्डर हुआ था, तब भी पुलिस ने कहा। तो पुलिस से एक तरह की रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट से तो कुछ हो नहीं रहा, तो प्रोटेस्ट करना ही पड़ता है कि अपनी मांगे रखने के लिए। अब पुलिस उसमें क्या करा है कि जिस परिवार का लड़का मरा है उसी के सारे बंदे उठा के पुलिस में अभी सुबह छूट के आए, उन्हीं पे मुकदमा लगा के बंद कर दिया। एक लेडीज है, उनके मुंह पे ऐसे लाठी मारी जेंट्स पुलिस ने, मतलब जितने भी थे सबको लाठी मार मार के भगाया। तो जैसे ये गली के सामने ही हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत अंदर हुआ है, या क्योंकि चौकी भी सामने ही है और गली के यहाँ बाहर भी स्टैबिंग के इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, तो ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि ये एरिया में सामने गली के सामने ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जहाँ एक पुलिस चौकी भी है? तो वो जो पुलिस का डर है या जो एक खौफ है वो नहीं है, या क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, क्या है सर? हो नहीं रहा, क्राइम पे कोई कंट्रोल हो नहीं रहा, सीधा यहाँ पे मर्डर, यहाँ पे 8-9 मर्डर हो चुके हैं। और आप थोड़े दिन पहले आए भी होंगे तो एक कुणाल मर्डर केस 3 महीने पहले ही हुआ था। अब यहाँ पे जब तक देखिए जी, यहाँ तो अब एक ही ऑप्शन है, जब तक यहाँ पे योगी मॉडल अप्लाई नहीं होगा। योगी जी यूपी में देख लीजिए, अच्छे बदमाश पूरा बिल्कुल छोड़ के भाग रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक को, आम जनता को छोड़ के भागना पड़ रहा है, और वहाँ पे क्रिमिनल छोड़ के भाग रहे हैं। तो जब तक पुलिस और गवर्नमेंट